इस वीडियो में महात्मा गांधी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो वर्धा कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी, बीजी खेर, जाकिर हुसैन और ए.के. आज़ाद। ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी अग्निवेश और विवेकानंद। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, मतलब इस तरह से शिक्षा की जाए कि जो बच्चे हैं वो कुछ प्रोडक्टिव जो है क्रिएट कर पाएं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, टैगोर, विनोबा भावे और विवेकानंद। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की जो शिक्षा थी वो क्राफ्ट पे बेस्ड थी। गांधी जी चाहते थे कि हर बच्चा जो है एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम महात्मा गांधी को आइडियलिस्ट, आदर्शवाद मानते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है, महात्मा गांधी मानते थे कि जो रियलिटी है वो परम मूल्य है, अल्टीमेट वैल्यू है। दूसरा है, महात्मा गांधी चरित्र निर्माण पे बहुत जोर देते थे। और तीसरा पॉइंट है कि जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि एजुकेशन के थ्रू जो बच्चे के अंदर पावर, इन्नेट पावर्स हैं, उसको बाहर लाया जाए। ऑप्शन 4 है, वो एजुकेशन को एक ऐसा साधन मानते थे, एक ऐसा टूल मानते थे जिससे सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है। इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने चरित्र निर्माण पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, इसलिए इन्हें आदर्शवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में थिंकर्स के नाम हैं और लिस्ट 2 में टाइप ऑफ एजुकेशन है। गांधी जी ने कौन सी शिक्षा की स्कीम दी थी? वर्धा स्कीम। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध इनमें से शांति निकेतन से है। अरबिंदो, इनका जो संबंध है वो इंटीग्रल योगा से है, समग्र योग से है। इसके बाद है विवेकानंद ने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कही थी। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सपनों के अनुसार बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना, एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है, क्रिएट अ सर्वोदय सोसाइटी। सर्वोदय सोसाइटी का मतलब एक ऐसा समाज है जिसमें जाति, लिंग और नागरिकता के आधार पर लोगों में भेदभाव न किया जाए और हर व्यक्ति का विकास किया जाए। बेसिक एजुकेशन के थ्रू महात्मा गांधी ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, सभी धर्मों का आदर करने वाले समाज का निर्माण। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पे अमीर और गरीब सब साथ साथ रह सकें। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा के सिद्धांत थे उसको कब विकसित किया था? 1932, 1937, 1940 और 1947। ऑप्शन बी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने, किस थिंकर ने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, साक्षरता शिक्षा का केवल एक साधन है? ए. कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था साक्षरता जो होती है, जो लिटरेसी होती है, वो हमें सिर्फ एक पावर देती है जिससे हम रीड और राइट कर सकते हैं। लिटरेसी हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति को विकसित नहीं करती है। जो एजुकेशन होती है वो साक्षरता से आगे की चीज होती है। एजुकेशन हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। एजुकेशन के थ्रू हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था जो साक्षरता होती है वो अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। साक्षरता केवल एक साधन होता है जिससे हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 में थिंकर का नाम है और लिस्ट 2 में बुक्स के नेम है। गांधी जी ने इनमें से कौन सी बुक्स लिखी थी? ऑप्शन है 5th, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य। श्री अरबिंदो ने लिखी थी सावित्री। विवेकानंद जी ने कौन सी लिखी थी? प्रैक्टिकल वेदांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार जो बेसिक एजुकेशन है उसका पाठ्यक्रम कितने वर्षों तक चलना चाहिए? 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स और 12 ईयर्स। 7 ईयर्स इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। कौन से स्टेटमेंट बेसिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग सही है? सबसे पहला स्टेटमेंट है, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए वो कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है जिस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए वो मदर टंग, मातृभाषा होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है।
थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने कहा था लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है जो एजुकेशन थी बेसिक वो क्राफ्ट सेंटर्ड थी, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है गांधी जी जो थे वो एजुकेशन के थ्रू मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहते थे, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है गांधी जी ने बच्चों की शिक्षा में इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन ए सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गांधी जी की शिक्षा थी उसका पर्पस क्या था? ऑप्शन ए है एक वर्ग रहित क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना। ऑप्शन बी है मानव जाति का उन्नयन। ऑप्शन सी है मानवीय और चैतन्य समाज का विकास। ऑप्शन डी है सबके लिए मोक्ष। गांधी जी जो थे वो अध्यात्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सॉल्वेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी जो थे वो बेसिक एजुकेशन के थ्रू कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्राप्त करना चाहते थे? सबसे पहला है राम राज्य। ऑप्शन ए है राम राज्य, वो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जिसके अंदर सब मिलजुल कर रहें बगैर किसी भेदभाव के, तो ये ऑप्शन जो है 1 वो सही है। सेकेंड ऑप्शन है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। थर्ड है नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट है सर्वोदय सोसाइटी, सर्वोदय सोसाइटी मतलब राम राज्य। फिफ्थ ऑप्शन है इक्वेलिटी और सिक्स्थ है डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एजुकेशनल थिंकर ने साइंस और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी? महात्मा गांधी ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इन सबको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी एजुकेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।